नमस्ते। अब हम यूनिट 6 के राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, इमेजिन यू हैव अ न्यू पेट दैट कीप्स यू बिजी। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर पेट, द थिंग्स इट डज एंड द वे इट मेक्स यू फील। हियर आर सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट यू कुड यूज़। यानी कि सोचिए कि आपके पास एक नया पेट है जो आपको बिजी रखता है। अपने पेट के बारे में, वह क्या करता है और आपको कैसा महसूस कराता है, इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखें। यहाँ कुछ शब्द और फ्रेज दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? फ्रिस्की, स्मार्ट, डिसोबीडियंट, लॉयल, हैप्पी, एंथुसियास्टिक, कंपेनियन, शेयरिंग, फ्रेंड, रोल्स इन म्यूट, dirties, the bad, naughty, lively, playful, eats up food, hides the newspaper, drinks up milk, runs away when called, floats on the water as if dead। यानी चल, स्मार्ट, बात ना मानने वाला, वफादार, खुश, उत्साही, साथी, शेयरिंग, दोस्त, कीचड़ में लौटता है, बिस्तर गंदा करता है, शरारती, जिंदा दिल, चंचल, खाना खाता है, अखबार छिपाता है, दूध पीता है, बुलाने पर भाग जाता है, पानी पर ऐसे तैरता है जैसे मरा हो, फ्लोट्स ऑन द वाटर एज इफ डेड। ओके, आंसर, आई हैव अ न्यू पेट डॉग। यानी कि मेरे पास एक नया पालतू कुत्ता है। ही इज़ वेरी फ्रिस्की, लाइवली एंड प्लेफुल। वह बहुत प्रफुल्लित यानी चंचल, जिंदा दिल और चंचल है। समटाइम्स ही इज़ नॉटी एंड रोल्स इन मड। यानी कि कभी कभी वह शरारती हो जाता है और कीचड़ में लौटता है। एंड इवन डर्टीज द बेड, और बिस्तर भी गंदा कर देता है। ही ईट्स अप हिज फूड क्विकली एंड ड्रिंक्स अप मिल्क हैप्पीली। यानी कि वह अपना खाना जल्दी खा लेता है और खुशी खुशी दूध पीता है। ही हाइड्स द न्यूज़पेपर एंड रन्स अवे व्हेन कॉल्ड। यानी कि वह अखबार छिपा देता है और बुलाने पर भाग जाता है। बट ही इज़ वेरी लॉयल एंड स्मार्ट। लेकिन वह बहुत वफादार और स्मार्ट है। ही इज़ माई बेस्ट कंपेनियन एंड फ्रेंड। वह मेरा सबसे अच्छा साथी और दोस्त है। आई लव शेयरिंग माई टाइम विथ हिम। मुझे उसके साथ अपना समय बिताना अच्छा लगता है। ही मेक्स मी फील हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक एवरी डे। वह मुझे हर दिन खुश और उत्साहित महसूस कराता है। ओके, सेकंड, human life is dependent on nature. That's why we call her Mother Nature. We take everything from nature to live our lives. Do we give back anything to nature? यानी कि इंसान की ज़िंदगी नेचर पर निर्भर है, इसलिए हम उसे मदर नेचर कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नेचर से सब कुछ लेते हैं। क्या हम नेचर को कुछ वापस देते हैं? फर्स्ट, राइट डाउन सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज़। यानी कि हम जिन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उनके कुछ उदाहरण लिखें। आंसर, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण। एयर यानी कि हवा, वाटर यानी पानी, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, सॉइल यानी मिट्टी, ट्रीज यानी पेड़, फॉरेस्ट्स यानी जंगल, रिवर्स यानी नदियाँ, मिनरल्स यानी खनिज, एनिमल्स यानी जानवर, प्लांट्स यानी कि पौधे। तो ये हमारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सेकंड, राइट अ पैराग्राफ एक्सप्रेसिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग अवर रिलेशनशिप विथ नेचर। यानी कि नेचर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में अपना नज़रिया बताते हुए एक पैराग्राफ लिखें। आंसर, ह्यूमन लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। यानी कि इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से नेचर पर निर्भर है। वी गेट एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट फ्रॉम नेचर। हमें सांस लेने के लिए हवा, वी गेट एयर टू ब्रीथ, पीने के लिए पानी, वाटर टू ड्रिंक, और खाने के लिए खाना नेचर से मिलता है, एंड फूड टू ईट फ्रॉम नेचर।
We use food, minerals and many other resources in our daily life. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लकड़ी, मिनरल्स और कई दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. However, we do not always give back to nature. लेकिन हम हमेशा नेचर को कुछ वापस नहीं देते. We cut trees, pollute water and harm the environment. हम पेड़ काटते हैं, पानी को गंदा करते हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं. We should plant more trees and protect wildlife. हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए. It is our duty to take care of nature because it takes care of us like a mother. नेचर का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है. It is our duty to टेक केयर ऑफ नेचर, क्योंकि यह माँ की तरह हमारा ख्याल रखती है. बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ अस लाइक अ मदर. ओके. Third, in this Jodie's phone, Jodie's father uses a home remedy for a snake bite. What should a person now do if he or she is bitten by a snake? Are all snakes poisonous? With the help of your teacher and others, find out answer to such questions. Then write a short paragraph on what to do if a snake chooses to bite you. यानी दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन में जॉडी के पिता सांप के काटने पर एक घरेलू इलाज का इस्तेमाल करते हैं. अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो उसे क्या करना चाहिए? क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? अपने टीचर और दूसरों की मदद से ऐसे सवालों के जवाब पता करें. फिर इस पर एक छोटा पैराग्राफ लिखें. अगर सांप आपको काट ले तो क्या करें? आंसर. If a snake bites a person, he or she should stay calm and not panic. यानी अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो उसे शांत रहना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए. The person should not try to cut the wound or suck out the poison. यानी कि इंसान को घाव को काटने या जहर चूसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. The bitten part should be kept still and below heart level. यानी कि काटे हुए हिस्से को स्थिर और दिल के लेवल से नीचे रखना चाहिए. ओके. Person must be taken to a hospital immediately for proper treatment. यानी इंसान को सही इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. All snakes are not poisonous. यानी कि सभी सांप जहरीले नहीं होते. But we should treat every snake bite seriously. लेकिन हमें हर सांप के काटने को गंभीरता से लेना चाहिए. क्विक मेडिकल हेल्प कैन सेव अ लाइफ. तुरंत मेडिकल मदद से जान बच सकती है. ओके.